क्लास दे विच सो अज दी क्लास दे विच आपां की करांगे 12th क्लास दा टर्म 2 दा सैंपल पेपर डिस्कस करांगे। ऑफिशियल सैंपल पेपर जो पंजाब बोर्ड वालों पाया गया है ऑफिशियल वैबसाइट के उपर, ठीक है। जो पंजाब बोर्ड का पेपर होना है टर्म 2 का मैथ का 21 मई को, ठीक है। सो पहला आपां की करांगे क्वेश्चन भी डिस्कस करांगे, पर उस तो पहला सिलेबस देख लैंदे कि पेपर का पैटर्न की होएगा। जिन्होंने नहीं पता कि इस पैटर्न पेपर के विच की होणगे, देखो 3 सैक्शन होणगे, सैक्शन ए, सैक्शन बी ते सैक्शन सी। सैक्शन बी ए दे विच की होणगे, देखो 2 नंबर के 5 सवाल पूछे जाएंगे, मतलब 10 नंबर का पेपर की आएगा ए सैक्शन के विचों आएगा 2 नंबर के 5 क्वेश्चन। सैक्शन बी दे विच की होणगे 4 नंबर के 3 क्वेश्चन होणगे, मतलब टोटल 12 नंबर का पेपर की आएगा सैक्शन बी दे विचों। फिर सैक्शन सी दे विच जे देखिए तो इस दे विच की है 6 नंबर के 3 सवाल होणगे, मतलब कि टोटल 18 नंबर का पेपर की आएगा सैक्शन सी दे विचों। सो आपां की है बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं सैक्शन ए दे उपर। नाल दी नाल की है सवालों को तुसीं खुद सॉल्व करके देख लिओ ताकि तुहानूं पता लग जाए कि तुहाडी किन्नी क तैयारी है। तो जिहड़ी भी तुसीं क्लास चाहुंदे हो कमेंट दे विच लिख सकदे हो। कोशिश करांगे आपां जल्दी ही वो क्लास आ जिहड़ी पेपर तो पहलां लैके आउण दी। सो पहला क्वेश्चन की दिता है, देखो कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2.12 एंड 36 यूजिंग डिटर्मीनेंट। कि आपां ने डिटर्मीनेंट का यूज़ करके एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जिहड़ी की है 2 पॉइंट आपां नूं गिवन ने, एक मान लो 1-2 पॉइंट है, एक 3-6 पॉइंट आ, इन्हां दे विचों पास करदी है। हुण डिटर्मीनेंट पता सारिਆਂ ਨੂੰ कि चौथा चैप्टर है डिटर्मीनेंट किवें फाइंड करते होंगे आपां, वो भी सारिਆਂ ਨੂੰ पता होगा। पर इत्थे देखो 2 ही पॉइंट दिते आपां नूं, जे 3 पॉइंट दिते होंदे तां आपां डिटर्मीनेंट पता कर लेंदे। तो आपां ने इक्वेशन फाइंड करनी है तो आपां इत्थे की है लैट कर लांगे कि लैट एनी पॉइंट की होएगा इस दे उपर एक्स वाई पॉइंट होएगा। हुण इस तो की आपां मैट्रिक्स बना के डिटर्मीनेंट इसका फाइंड कर लांगे। किवें देखो कि पहला की लिख लो इत्थे 1-2 लिख लो, फिर की लिखांगे 3-6 लिखांगे, फिर की है एक्स वाई लिखांगे, फिर इत्थे की लिख लांगे 1-1-1। इस तरीके नाल अपने को की है 3/3 का की है डिटर्मीनेंट बन गया। इसनूं की करो सॉल्व कर लो। किवें सॉल्व करांगे इसनूं कि एक्सपेंडिंग बाय R1, एक्सपेंडिंग बाय R1 मतलब रो 1 दे नाल की कर देंगे, इसनूं एक्सपेंड कर देंगे। किवें देखो पहला इत्थे 1 लिख लैंदे हुंदे आ, फिर की है इसकी की आ रो इसकी की आ रो तो इसका कॉलम छड्डता तो यह बन गया 6y11, 6y11। फिर माइनस का साइन आएगा, फिर की लिखांगे 2 लिखांगे, फिर की है इसकी रो तो इसका कॉलम छड्डता इस तरीके नाल, तो फिर की बच गया है 3x11, 3x11। फिर प्लस का साइन तुहानूं पता अल्टरनेटिव चलते होंगे, पहला प्लस का साइन, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर की है इत्थे 1 लिखांगे, फिर इसकी रो कॉलम छड्डती तो की बन गया है 3x6y, 3x6y। इसनूं सॉल्व कर लांगे तो अपने को की आ जाएगी इक्वेशन आ जाएगी। देखो किवें सॉल्व करते होंगे आ, इस तरीके दे नाल इहदी मल्टीप्लाई चो इसकी मल्टीप्लाई की करो माइनस करो तो यह बन जाएगा 6 माइनस वाई माइनस 2, फिर इस तरीके नाल मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, फिर 1 लिखिया, फिर इस तरीके नाल मल्टीप्लाई 3y माइनस 6x, ठीक है, 3y माइनस 6x। हुण इसनूं की अगे सॉल्व करांगे। देखो कि ब्रैकटां हटा के जो भी अंदर मल्टीप्लाई करनी है उन्होंने मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, तो की बन जाएगा ये 6 माइनस वाई माइनस 2 नूं 3 नाल मल्टीप्लाई करा माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का की बन जाएगा ये 2x, माइनस माइनस प्लस 2x, फिर बन जाएगा प्लस 3y माइनस 6x, ठीक है। तो अगे की है देखो 6 के नाल 6 कट गया, 2x माइनस 6x, एक्स दे विचों एक्स वाला माइनस करिया तो यह बन जाएगा माइनस का 4x, 3y दे विचों 1y माइनस हो गया, 3y माइनस y, तो यह बन जाएगा प्लस का 2y, ठीक है। तो यह बन जाएगी अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन। चलते हाँ नैक्सट क्वेश्चन के उपर।
जो कि दिता है कि इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x। काफ़ी आसान जा सवाल आ कि आपां ने की करना tan स्केयर x की इंटीग्रेशन फाइंड करनी है। देखो किवें करांगे। पहला की है क्लास नूं पॉज करके खुद इसनूं सॉल्व करो, सॉल्व करके इसका आंसर नीचे लिखो कमेंट सैक्शन दे विच कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x इंटू dx की बनेगा। इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x इंटू dx की बनेगा। देखो इत्थे की आपां आइडेंटिटी यूज़ करांगे की हुंदी है कि 1 प्लस tan स्केयर x इज इक्वल टू हुंदा सेकंड स्केयर x दे। तो इत्थों की है कल्ले tan स्केयर x की वैल्यू की आ जाएगी प्लस का वन इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो आप इसनूं की लिख लांगे कि इंटीग्रेशन ऑफ tan स्केयर x नूं की लिख लांगे सेकंड स्केयर x माइनस 1 इंटू dx। हुण ज़्यादा की है इन्हां दे उपर अलग अलग लिख लो, dx अलग अलग लगा के इंटीग्रेशन कर दो या डायरैक्ट कर दो। सेकंड स्केयर हुण किस दा, देखो इत्थे की है इंटीग्रेशन का मतलब हुंदा एंटी डेरीवेटिव। आपां नूं पता कि tan x का डेरीवेटिव हुंदा सेकंड स्केयर x, तो सेकंड स्केयर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x तो 1 का इंटीग्रेशन की हुंदा x नाल प्लस का c हो जाएगा। ये की आ जाएगा आंसर। हुण इस दे विच की है एक और भी पा रखी है कि इवैल्यूएट sin 2x sin 3x इंटू dx। इसका आंसर देखो कितना आएगा कि आपां ने की करना और वाले सम दे विच sin 2x इंटू sin 3x sin 3x इंटू dx। इसका आपां ने इंटीग्रेशन फाइंड करना किवें करांगे। देखो देखो पहला खुद सॉल्व करके देखो किवें इसनूं सॉल्व करांगे। हुण इत्थे की है देखो आपां पहला फॉर्मूला लगा दांगे इत्थे जो अपने कोले कह लो ए बी फॉर्मूले कह लो जां सी डी फॉर्मूले हुंदे ने। एक कि मैं जे इसनूं 2 ते डिवाइड करदा अपने कोलों 2 ते मल्टीप्लाई करदा तो फॉर्मूला की हुंदा कि 2 sin A इंटू sin B। जे ये चीज़ अपने कोले बनी होवे 2 sin A इत्थे 2x की है A 3x की है B, तो ये किस दे इक्वल हुंदी है cos A माइनस B माइनस cos A प्लस B। तो ये अपने प्लस 1 दे विच पढ़े होया ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर दे विच। तो की आ जाएगा देखो ये 1/2 cos A माइनस B। ये दी हुई है 2x माइनस B कितनी है 3x। फिर की आ जाएगा माइनस दा cos A प्लस B cos 2x प्लस 3x। तो इसका की अपने इंटीग्रेशन भी करना ना, तो इत्थे की लगा देंगे dx इंटू dx। ठीक है हुण एक ही बन जाएगा देखो माइनस करके cos 2x दे विचों 3x माइनस करिया तो ये बन जाएगा cos 2x दे विचों जे आप 3x माइनस करते हैं तो ये बन जाएगा माइनस का x 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos माइनस x माइनस cos 2x प्लस 3x बन जाएगा 5x ते नाल की है इंटू dx। तो cos दे विच जिहड़ा माइनस थीटा cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा ही हुंदा। माइनस की है इत्थे खत्म हो जाएगी। तो इस तो बाद की है इसका हुण आपां इंटीग्रेशन कर देंगे कि cos x का इंटीग्रेशन कर दो cos 5x का इंटीग्रेशन कर दो। cos x का इंटीग्रेशन की होएगा देखो cos का इंटीग्रेशन हुंदा sin, sin का इंटीग्रेशन हुंदा गा cos ते cos का सॉरी sin का डेरीवेटिव हुंदा cos ते cos का इंटीग्रेशन हुंदा sin माइनस इत्थे भी की है देखो cos का इंटीग्रेशन की होएगा sin हो जाएगा। नाल इत्थे की है जो x का मल्टीपल आ डेरीवेटिव करदे दा मल्टीपलाई हुंदा इंटीग्रेशन दे विच हुंदा ये डिवाइड ते नाल की लिख दांगे प्लस c लिख दांगे। हुण 1/2 आ इनू अगे मल्टीपलाई कर दो दोनों के नाल तो इत्थे बन जाएगा ये 1/2 sin x ते 2 दी 5 नाल मल्टीपलाई करी ये कितना बन जाएगा 10। तो 1/2 sin x माइनस sin 5x/10 प्लस c ये की आ जाएगा आंसर। सो चलते हैं नैक्सट सम के उपर। ये सवाल दोनों देखो इंटीग्रेशन चैप्टर के 7th चैप्टर के आए हुए सी। सो चलते हैं नैक्सट सवाल के
ये भी की है अगेन इंटीग्रेशन के विचों ही है। की है इत्थे कि रूट साइन एक्स अपॉन रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का आपां ने इंटीग्रेशन फाइंड करना, डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, तो ये सवाल जो सॉल्व होएगा वो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व होएगा। सो देखो ये किहड़ी प्रॉपर्टी आपां लगा सकते हैं। देखो प्रॉपर्टी हुंदी है एक कि जे अपने कोले की है इंटीग्रेशन ऑफ इत्थे 0 टू ए दिता होया एफ ऑफ एक्स आ, तो आपां की है इसनूं की लिख सकते हुंदे आ एफ ऑफ ए माइनस एक्स कर सकते हुंदे आ। ठीक है, एफ एक्स नूं की लिख सकते हुंदे आ एफ ऑफ ए माइनस एक्स लिख सकते हुंदे आ, लिमिट एज इट इज़ रह जाएगी। ठीक है, तो इत्थे भी यही लिखांगे, इत्थे की है 0 टू पाई बाय 2 आ, तो आपां की कर दांगे इत्थे कि 0 टू पाई बाय 2 एज इट इज़ लिख लांगे। जो अपने कोले रूट साइन एक्स दिता होया इसनूं की कर दांगे पाई बाय 2 माइनस एक्स कर दांगे, ए माइनस एक्स करते हुंदे ना, तो इसनूं की कर दांगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। उपर भी इवें करता, सेम की करांगे नीचे कि रूट साइन एक्स नूं की लिख दांगे पाई बाय 2 माइनस एक्स। ठीक है, जो भी वैल्यू इत्थे इत्थे 0 होनी चाहिए है, देखो इत्थे पाई बाय 2 होनी या कोई भी वैल्यू होंदी आ, ज़्यादातर की है जो इत्थे पाई बाय 2 होवे उदों ही आपां की है इस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुंदे आ। फिर प्लस रूट कॉस कॉस एक्स नूं की लिख दांगे पाई अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, ते नाल की है इंटू डी एक्स। अच्छा, उस तो पहला की है इत्थे इस नूं लिख लो कि ये की है अपने कोल आई एंड ये की है फर्स्ट इक्वेशन, तो इत्थों की है सैकेंड इक्वेशन बनावांगे किवें कि 0 टू पाई बाय 2 हुण रूट देखो साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की हुंदा कॉस थीटा दे, तो ये बन जाएगा साइन दा कॉस एक्स, साइन पाई अपॉन 2 माइनस थीटा की हुंदा कॉस थीटा दे अपॉन रूट साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की बन जाएगा कॉस थीटा मतलब कॉस एक्स प्लस कॉस पाई बाय 2 माइनस की एक्स की बन जाएगा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, हुण ए की बन गई सैकेंड इक्वेशन, इत्थे भी ये किस दे इक्वल है आई दे इक्वल। तो जो फस्ट ते सैकेंड ने दोनों का की कर देंगे आपां प्लस कर देंगे, दोनों नूं ऐड कर देंगे। आ देखो की बनेगा ये कि जे आप इसनूं अगे सॉल्व करिए तो मान लो की है मैं इत्थे लिख दूंगा कि एडिंग 1 एंड 2 तो आई प्लस आई कितना हो जाएगा ये 2i हो जाएगा। तो इधर की बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, क्योंकि नीचे की है देखो इत्थे भी रूट साइन एक्स आ, इत्थे भी रूट कॉस एक्स आ, इत्थे भी रूट कॉस एक्स, इत्थे भी रूट साइन एक्स। जदों डिनोमीनेटर सेम होवे तां की है न्यूमीनेटर का प्लस हो जाता हुंदा। यही चीज़ होंदी है कि मान लो की है 3/5 है एक 2/5 है, तो नीचे डिनोमीनेटर सेम ने तो उपर वालों का आपां प्लस कर देने हुंदे आ, डिनोमीनेटर नूं कॉमन लिख लैंदे हुंदे आ। तो नीचे का की है सेम है कि रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, दोनों के नीचे सेम है। उपर की सी इत्थे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो ये की बन गया हुण सेम बन गया, देखो उपर भी सेम बन गया फैक्टर, नीचे भी सेम बन गया, तो सारा कट के की बन जाएगा ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपां इसनूं की लिख सकते हैं इक्वल पा के कि 2i इज इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ सारा कट के की बन गया ये 1 बन गया इंटू डी एक्स ते नाल लिमिट की है 0 टू पाई बाय 2। हुण इसनूं सॉल्व करो, देखो सॉल्व करके कितना आ जाएगा ये कि 1 का इंटीग्रेशन आपां करांगे, 1 का इंटीग्रेशन की हुंदा एक्स ते लिमिट की दित्तियां होईयां ने 0 टू पाई बाय 2। तो लिमिट नूं आपां किवें ओपन करदे हुंदे, पहला इत्थे पाई बाय 2 पुट कर दो, पाई अपॉन 2 एक्स की जगह पुट करिया माइनस फिर 0 पुट करिया,
तो ये सारी वैल्यू किस दे इक्वल आई हुई है 2i दे, ये किस दे इक्वल है 2i दे इक्वल है। तो इत्थे की आ गया ये कि 2i इज इक्वल पाई बाई 2 माइनस 0, और यहाँ आप की लिख सकते हैं कि i इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 सी। जो 2i का मल्टीप्लाई सी वो की हो जाएगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब पाई अपॉन 4 की आ गया आंसर। इस दे विच कोई सी नहीं होंगी क्योंकि ये की है डेफिनेट इंटीग्रल आ। ठीक है, सो आई होप कि तुहानूं समझ आ गया होगा। जे नहीं समझ आ गया तो इसनूं की दोबारा तो देख सकते हो, खुद अपने हत्थ नाल सॉल्व करके देख लोगे तो होर ज़्यादा चंगे तरीके नाल तुहानूं समझ आ। हाँ जी, चलते हैं नैक्सट क्वेश्चन के उपर, जो कि है कि डिटरमिन द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय। आपां की है एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है, 9th चैप्टर का क्वेश्चन है ये। तो आपां ने की फाइंड करना, इस दा ऑर्डर एंड इस दी डिग्री फाइंड करनी है, तो नाल दी नाल ये भी दसना कि आल्सो राइट नंबर ऑफ आरबिटररी कॉन्स्टेंट्स इन इट्स जनरल इक्वेशन। सो काफ़ी आसान जा क्वेश्चन है, जे बेसिक तो पहली ही एक्सरसाइज आ देखो 9th चैप्टर की की है। पहला की अपन इसका ऑर्डर फाइंड करना, लिखो पहला तुसी इसका ऑर्डर कितना होएगा, डिग्री कितनी आएगी इसकी, तो इस दे विच किन्ने नंबर ऑफ आरबिटररी कॉन्स्टेंट होणगे। जल्दी दे नाल वीडियो नूं पॉज करके इसका आंसर नीचे कमेंट सैक्शन दे विच लिखो। देखो ऑर्डर की हुंदा हाईएस्ट ऑर्डर डेरीवेटिव, मतलब की आ इस दे विच हाईएस्ट डेरीवेटिव। देखो पावर नहीं देखनी, ਆਪਾਂ ने देखना कि हाईएस्ट डेरीवेटिव कितना होया होया, तो वो की होएगा इसका ऑर्डर होएगा। इस दे विच जे हाईएस्ट डेरीवेटिव देखिए तो इत्थे डेरीवेटिव फस्ट, इत्थे डेरीवेटिव सैकेंड देखो, तो मतलब इसका ऑर्डर कितना होया होया, ऑर्डर कितना होएगा 2। ठीक है, ऑर्डर का मतलब की हुंदा हाईएस्ट डेरीवेटिव आपां ने देखना हुंदा। फिर की हुंदा डिग्री, डिग्री की हुंदी है देखो जो हाईएस्ट डेरीवेटिव आपां ने देखा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है, इसकी पावर नहीं देखनी। इत्थे देखो हाईएस्ट पावर नहीं देखनी आपां ने, हाईएस्ट पावर किस दी देखनी है, जो हाईएस्ट ऑर्डर का डेरीवेटिव आ उसकी जी हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो इसकी जी डिग्री होएगी वो होएगी 3। इस तो बाद होएगा इस दे विच नंबर ऑफ आरबिटररी कॉन्स्टेंट किन्ने होणगे इसकी इक्वेशन दे विच। नंबर ऑफ आरबिटररी कॉन्स्टेंट किन्ने हुंदे ने, जिन्ने ही ऑर्डर का डेरीवेटिव होगा, जिवें इत्थे सैकेंड ऑर्डर का डेरीवेटिव आ, तो इस दे विच आरबिटररी जिहड़े कॉन्स्टेंट ने वो किन्ने होणगे, इस दे विच 2 होणगे। ठीक है, जे मान लो की है ये चीज़ ना हुंदी कल्ला फस्ट डेरीवेटिव होया हुंदा तो पावर देखो उसकी जिन्नी भी होवे, पर ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੀ ਕੌਂਸਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਉਹ 1 ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਫਸਟ ਆਰਡਰ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ 2 ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਹੀ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਔਰ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ cos dy upon dx is equal to a। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ y is equal to 2 when x is equal to 0। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ cos dy upon dx is equal to a। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੋ, cos ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਓ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ dy upon dx is equal to cos इनवर्स a। ठीक है, इस तो बाद की करांगे वेरीएबल सैपरेबल, मतलब कि dy ते dx नूं की कर लांगे सैपरेट कर लांगे। dx की है इधर चला जाएगा इंटू dx लिख लो, फिर की कर दो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड की कर लांगे इंटीग्रेशन कर लांगे। हुणे तां कॉन्स्टेंट आ क्योंकि इत्थे a आ, ये तां कॉन्स्टेंट आ, तो आपां की करांगे इत्थे इंटीग्रेशन का साइन पा दो क्योंकि जो कॉन्स्टेंट हुंदा वो इंटीग्रेशन तो बाहर आपां लिख लैंदे हुंदे आ। हुण करो इसका इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन dy दे नाल की आएगा, ये y आएगा इज इक्वल टू cos इनवर्स कॉन्स्टेंट a कॉन्स्टेंट, इत्थे 1 का इंटीग्रेशन dx दे नाल कितना आएगा x, नाल की है आपां कॉन्स्टेंट लगाने हुंदे आ। सो अपने को कितना आ गया y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस c। हुण ये किहड़ा सल्यूशन आया, इहदा जनरल सल्यूशन आ गया, पर आपां नूं की कहा कि आपां ने किहड़ा सल्यूशन फाइंड करना, पार्टिकुलर सल्यूशन। तो किवें फाइंड करांगे, वो जो आपां नूं x दे y की वैल्यू दित्ती हुई है वो पुट करके आपां c की वैल्यू फाइंड करांगे इस दे विच।
ठीक है। देखो ਆਪਾਂ ਨੂੰ वैल्यू ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ है कि x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 2। तो आप इतने पुट करो y इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x इज इक्वल टू 0 प्लस c। तो यदा की हो गया 0 मल्टीप्लाई ये भी 0 हो गया सारा, मतलब c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। c की वैल्यू 2 आ गई तो आप इसनूं की करांगे पुट कर देंगे इस इक्वेशन दे विच। मान लो ये की आ फस्ट इक्वेशन आ, तो आप की लिख लांगे इत्थे कि फ्रॉम 1 या पुट कर दो उसकी वैल्यू 1 दे विच, तो ये की आ जाएगा y इज इक्वल टू cos इनवर्स a इंटू x प्लस 2। हुण इसनूं जे थोड़ा बहुत आप अगे होर सॉल्व करना होवे तो किवें सॉल्व कर सकते हैं। देखो 2 प्लस का लैफ्ट हैंड साइड पर जाके की हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, इधर कितना है cos इनवर्स a इंटू एक्स, एक्स मल्टीप्लाई दे विच आ, इधर जाके की हो जाएगी डिवाइड हो जाएगी, फिर cos इनवर्स उधर जाके की बन जाएगा cos, ठीक है, cos y माइनस 2 अपॉन एक्स इज इक्वल टू a। सो ये की अपन इसनूं एक सिंपलीफाई करके लिखता अगे, ठीक है। सो चलते हाँ अगले क्वेश्चन के उपर, 5th क्वेश्चन के उपर, जो कि है अगे 3 डिमेंशनल दे विचों आ, 3D दे विचों कह लो कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइनस आर एट राइट एंगल्स। काफ़ी आसान जा सवाल आ, काफ़ी आसान क्वेश्चन है पूछा गया। सो इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं पेपर के। तो 2 नंबर के क्वेश्चन देखो बिल्कुल आसान जे ही ने, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं, बस कंसैप्ट के बेस पर होणगे। जे तुहानूं कंसैप्ट क्लीयर आ, टॉपिक क्लीयर आ, तो तुसीं आसानी दे नाल की इन्हां सॉल्व कर सकते हो। सो इस दे विच की क्या उन्होंने कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द लाइनस आर एट राइट एंगल्स। देखो जदों भी की आ लाइनस की होणगियां एट राइट एंगल ते होणगियां, 2 लाइनस ने वो एक दूसरे के उपर परपेंडिकुलर होणगियां या कह लो राइट एंगल दे होणगियां, 90 डिग्री के एंगल बनाउणगियां, तो उत्थे की है दोनों लाइनों के डायरैक्शन रेशो, मान लो ये लाइन की है L1, ये लाइन की है L2, ठीक है। तो इस दे जिहड़े नीचे होंदे आ ये की होंदे आ इन्हां दे डायरैक्शन रेशो, कि आप इत्थे की लिख लो कि इन L1, ठीक है, डायरैक्शन रेशोज़ की ने A1 B1 C1, ठीक है, डायरैक्शन रेशोज़ ऑफ L1 आर। इस तरीके नाल आपां ने लिखता किहड़े-किहड़े होणगे 2 3 2K। इस तरीके नाल की है L2 दे डायरैक्शन रेशोज़ की होणगे A2 B2 C2, तो वो की होणगे 1K1 1K1 दिते हुए आ। हुण ये क्यों लिखे आ, क्योंकि जदों भी लाइनां की होणगियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर होणगे तो एक कंडीशन होंदी है कि बिकॉज L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर, तो उत्थे की होएगा कि इन्हां दोनों के डायरैक्शन रेशोज़ की मल्टीप्लाई द सम A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 होएगा। तो ये कंडीशन की है तुसीं ने याद रखनी है, इस दे बेस ते काफ़ी क्वेश्चन जिहड़े वो बनते आ। सो इस दे विच वैल्यूआं पुट कर दो, वैल्यूआं पुट करके की आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आपां ने k की वैल्यू जी फाइंड करनी आ वो फाइंड कर लाँगे। आ देखो A1 कितना कहा आपां नूं 2 मल्टीप्लाई A2 कितना है 1 प्लस B1 कितना है 3 B2 कितना है K, C1 कितना है 2K, C2 कितना है 1 इज इक्वल टू 0। तो इसनूं जे अगे सॉल्व करिए बन जाएगा 2 प्लस 3K प्लस 2K मल्टीप्लाई 1, ठीक है ना, 2K मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 2 5K इज इक्वल टू 0। 5K प्लस द 2 की हो जाएगा माइनस द 2, 5K हो जाएगा डिवाइड, तो ये आ गई K की वैल्यू। सो अपने K की वैल्यू फाइंड करनी सी, तो वो वैल्यू की है अपने को आ गई। सो ये सी सैक्शन 1। तो इस तो बाद की है नैक्सट क्लास के आप सैक्शन B तो सैक्शन C सॉल्व करांगे, क्योंकि इक्को क्लास के फिर क्लास काफ़ी लेंथी हो जाती है। सो क्लास किमें दी लगी नीचे कमेंट सैक्शन के जरूर दस्यो, तो नाल दी नाल
ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਲਾਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।